इन्होंने मुकाबला अपने पॉकेट में किया हुआ था। वो जैसे मैंने कहा कि भारत किसी वजह से ग्रेट टीम बन गई है क्योंकि ऑलराउंड स्ट्रेंथ है, एबिलिटी है, गेम को समझते हैं, और यही नहीं कि टॉप ऑर्डर बैटिंग के बारे में समझता है बल्कि लोअर मिडिल ऑर्डर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपनी जानते हैं और रोल्स क्लैरिफाइड है। और ये जो पार्टनरशिप है इसमें हर चीज थी जिस वजह से ये काबिल दीद पार्टनरशिप थी। सामने कर रही है इंडिया के सामने वेस्ट इंडीज, ऐसा लग रहा है एसोसिएट टीम है। मतलब इतनी भी माठी नहीं है जितनी माठी ये दिख रही है। मतलब हमको ये बात पता था कि इंडिया गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे कल 286 पे अगर डिक्लेयर भी कर देगा तो भाई वेस्ट इंडीज 286 उतार के 2 रन की लीड भी चढ़ा देना तो मेरे लिए, वो मैंने आपको कल ही बता दिया था, मैं तो कहता भाई व्हाट अ फाइट बैक बाय वेस्ट इंडीज। कहता ना मैटर करती है कि एक टीम एक ही कंडीशन के ऊपर एक ही पिच के ऊपर बैटिंग करके ऑल आउट नहीं हो रही, लेकिन जो दूसरी टीम है वो 2 दफा बैटिंग कर चुकी हुई है और वो ऑल आउट क्योंकि उनसे इतने रन भी नहीं हुए। ये तो मजाक नहीं हो गया, सीरियसली एक किस्म का मजाक हुआ है। इतना इजी विन, यकीन करें जडेजा की बॉलिंग देखें, कुलदीप की देखें, स्पिनर्स पड़ गए, बैटिंग देखो, केएल राहुल सेंचुरी, जोडेल सेंचुरी, उसके बाद जिसको कहते हैं आपका वो भी सेंचुरी कर गया, जडेजा भी सेंचुरी कर गया। पहले ओवर में ही आउट हो जाता है लेकिन उसके बाद उसने मौका नहीं दिया। क्या वेरी वेल ऑर्गेनाइज और कमाल की बैटिंग, कमाल की शॉट सिलेक्शन, टेम्परामेंट कमाल का। ये है परफॉर्मेंस सीनियर प्लेयर से कि टीम को परफॉर्मेंस करके देते हैं। गिल 50 पे रिवर्स भी मारते हुए आउट हुआ, फिर जुरेल ने जो बैटिंग की है ना, ये वो प्लेयर है जब इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू हुआ था मैंने उस वक्त कहा था ये ऐसा विकेट कीपर बैट्समैन है, ये एज अ बैट्समैन भी खेल सकता है। क्योंकि आज जो उसने अपना टेम्परामेंट, जो शॉट सिलेक्शन दिखाई है ना, अमेजिंग अमेजिंग। जो स्पिनर्स को वो खेला है ना पूरा वेट करके, और जो आगे बॉल था उसको सामने सिंगल स्ट्राइक रोटेट, और स्पिनर्स का बॉल गिरने नहीं दिया। आप देखें कि कितना पॉजिटिव की थ्रैशिंग थी। वन साइडेड कह लो, डेमोलेशन प्रो मैक्स कह लो, आप थ्रैशिंग कह लो, आप हैमरिंग कह लो, आपने जो एडजेक्टिव बीच में घुसाना है घुसा दीजिए, लेकिन जो परफॉर्मेंस का फर्क है ना वो वाजे है, उसमें कोई डिबेट नहीं है। लेकिन इंडिया की तरफ से इंप्रेसिव चीज क्या थी? क्या आई अंडरस्टैंड कि आपको भी पता है कि एक ऐसा मुकाबला है जिसमें दोनों टीमों के बीच में गल्फ बहुत ज्यादा है, तो आपके ऊपर क्या जिम्मेदारी होती है? आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि जब वो एक वीकेंड टीम आपके पास आए ना, आप उनके साथ वही सलूक करें जो एक तगड़ी टीम और एक वीक टीम का सलूक होता है। अब मैं रेफरेंस ही नहीं देना चाहता, और इनिंग्स डिफीट और 140 रन थमा दी है। फिनोमिनल इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस हैं, और शुभमन गिल शुड कंसिडर हिमसेल्फ, बिकॉज ही इज अ यंग कैप्टन, बट ही शुड कंसिडर हिमसेल्फ लकी कि वो इस सिस्टम का कैप्टन है कि जहां उसको इतनी परेशानी नहीं है कि मैं अपनी 11 कैसी मुकम्मल करूंगा। हालांकि इस सब के बीच में शुभमन गिल ने भी 50 मारा है। अब सोचो कि उसकी 50 इतनी फीकी है, इतनी इररेलेवेंट है, क्योंकि शुभमन गिल की 50 के ऊपर 4 मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज हैं। और अभी तो कुलदीप यादव का मैं नाम भी ऐड नहीं कर रहा, क्योंकि अगर मैं कुलदीप यादव का नाम ऐड कर दूं, बुमराह का नाम ऐड कर दूं, उन्होंने भी चिप इन की है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंसेस भी रिलेवेंट हो चुकी हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल्स लाइक जसप्रीत बुमराह एंड कुलदीप यादव, जो कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। बुमराह ने 3 विकेटें पिछली इनिंग्स में ली, इस इनिंग में कोई विकेट नहीं ली। कुलदीप ने पिछली इनिंग्स में 3 ली, आज की इनिंग्स में 2 ली, 5 ऑल टुगेदर। जडेजा ने पहली इनिंग्स में कोई विकेट नहीं ली, आज ली 4 विकेटें। सिराज ने पिछली इनिंग्स में 4 ली, आज 3 ली, 7 विकेटें। वॉशिंगटन सुंदर ने टोटल ऑल टुगेदर 2 विकेटें ली। बैटिंग करने का मौका नहीं मिला। इंडिया ने आज ही सुबह ही थमा दिया ओवरनाइट डिक्लेरेशन करके, ये लो जी, आओ कुछ तुम में दम में तो हमें करके दिखा दो, वरना तो हम ये गेम फारिग कर देंगे। और वो गेम उसी तरीके से फारिग कर दिया। अब इस सब के बाद देखें, वैसे तो WTC चल रहा है, आपको लेने 12 पॉइंट होते हैं, लेकिन लोग यही बात करते हैं कि यार अब 2 टियर टेस्ट क्रिकेट वक्त की जरूरत है। क्योंकि देखो यार, जब ये डिबेट होती है ना, तो उससे आप आंखें नहीं चुरा सकते, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आप ऑल द वे इंडिया इंग्लैंड के हाई से आकर ड्रॉप किए इंडिया वेस्ट इंडीज के डिप के ऊपर, जहां अब इंडियंस और हम जैसे प्रोफेशनल्स जो हैं वो तो क्रिकेट को देख के कवर करेंगे, लेकिन इसमें कोई टीम्स का कसूर नहीं है। इसमें जिस तरीके की मुकाबले हो रहे हैं, उस मुकाबले में इतना एक तरफा डिफरेंस है कि आपको जो गेम का एक्साइटमेंट है ना, वो खत्म हो जाता है। ये फ्लैशेस ऑफ ब्रिलियंस नजर आते हैं, और फ्लैशेस ऑफ ब्रिलियंस क्या है, जेडन सीरीज ने आके बड़ा मजेदार इसने 100 बनाया। मुझे लगता है कि टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में ना, जहां मर्जी टेस्ट मैच हो, ये नंबर 6 पे डिजर्व करता है खेलना।
क्योंकि इसके पास टाइम बहुत है खेलने का, टेम्परामेंट और शॉट सिलेक्शन अमेजिंग। कीपर तो है ही अच्छा, लेकिन पंत भी है, पंत एक सुपरस्टार परफॉर्मर है और टीम की जान भी है, लेकिन वो उसने जो बैटिंग है उसमें रिस्क ज़्यादा है, लेकिन ये टेक्निकली मैं समझता हूँ बड़ा सॉलिड है और बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है। वो ये दोनों खेलें तो टीम इंडिया की न्यूजीलैंड टूर पे बाहर जाके ये नंबर 6 पे बेस्ट बैट्समैन एज अ बैट्समैन। कमाल का इसने टेम्परामेंट की जो बैटिंग करके दिखाई है वो बड़ी ज़बरदस्त। 3 छक्के लगाए हैं, 15 चौके। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि जो बैट बॉल मिलती है छक्का भी मारता है, और बाउंड्री जो बैट बॉल मिलती है उसको बाउंड्री लगाता है, स्ट्राइक रोटेट करता है। और जिसने बैटिंग एंजॉय करनी है ना, ज़रूर ये 100 देखे। साथ जडेजा ने अपना छठा 100 टेस्ट क्रिकेट में बनाया और कमाल की फॉर्म कंटिन्यू करता जा रहा है, और इस वक्त 286 रन की लीड ले ली हुई है। और जितनी लीड ले ली हुई है ना, अगर ये इंडिया बारी करवाए ना 2 बार फिर आउट कर ले, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस नीचे गया हुआ, बैटिंग बिल्कुल फॉर्म में नहीं है, और ऊपर से 1.5 दिन पिद्दी लगी है तो टांगे चलेंगी नहीं बिल्कुल ही, और बिल्कुल समझ नहीं आएगी बॉलिंग क्या खेलनी है। स्पिनर टॉप क्लास, फास्ट बॉलर दोनों सिराज और बुमराह टॉप क्लास, लेकिन यहाँ पे नज़र आ रहा है कि वेस्ट इंडीज़ टीम को अगर बचना थोड़े से रन्स करने पड़ेंगे। मुझे लग रहा है कि ये 150 के अंदर फिर ना आउट हो जाए। जैसी पिच है, जैसा आपको पता है कि पैच बन गया हुआ है जड्डू के लिए, लेफ्टी के लिए, तो बैटिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वैसे ही कुलदीप है, फिर वाशिंगटन सुंदर। आज वेस्ट इंडीज की टीम यही कह रही होगी कि हम सोच के आए थे कि कम से कम एक टेस्ट मैच तो अपने नाम करे, चलो बराबर करके एक दिन नहीं कर लो, एक सेशन एक सेशन ही कर लो। लेकिन इंडिया ने कहा ना, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। आप अपने सपनों में भी जीत का मत सोचा करो, क्योंकि जब हमने ठान लिया है कि हमने ही हर चीज पर रूल करना है, हमने ही हर चीज पर राज करना है, तो आप कौन होते हैं सोचने वाले। और वैसे भी मुझे लगता है कि भारतीय टीम ये सोचती होगी कि जहां से वेस्ट इंडीज की सोच खत्म होती है वहां से हम सोचना शुरू करते हैं कि हमने इनके साथ करना क्या है। और इतना बुरा ये लोग करते हैं कि अगली टीम ट्रॉमाटाइज हो जाती है कि आखिरकार हुआ क्या है हमारे साथ। आप यहाँ पर वेस्ट इंडीज देख ले, 66 पर 5 आउट और 146 पर ऑल टीम आउट कर दी गई है। और जहां पर आपने इंडिया के जीतने की बात की है, तो आदत हो चुकी है इंडिया को जीतने की, हमें उनको देखने की आदत हो चुकी है कि भाई इन्होंने जीतना ही जीतना है, इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं करना है। बहुत रेयर चांसेस होंगे या हेलो नमस्कार दोस्तों, एसएल न्यूज के एक और वीडियो में आप लोग का स्वागत है। भारत ने पहले ही टेस्ट मैच में 140 रन से वेस्ट इंडीज के खिलाफ जीत लिया है, जिसमें रविंद्र जडेजा बैटिंग तो कर रहे थे मगर बॉलिंग इतनी तूफानी आज किया है भारत के बल्लेबाज की तो बात ही अलग था। और बॉलरों ने जिस प्रकार से वेस्ट इंडीज को धूल चटाई है, पूरी दुनिया देखकर मजबूर हो गई थी कि भाई ये T20 स्कोर बना रही है वेस्ट इंडीज की टीम, और भारत की टीम पहाड़ जैसा स्कोर बना रहा है। भारत की एक ही इनिंग में वेस्ट इंडीज की टीम 2 बार खेली, उसके बाद भी भारत इतना रन नहीं बना पाया। रविंद्र जडेजा पहले बैटिंग में 104 रन खेले, जिसमें नॉट आउट रहे, उसके बाद आज 4 विकेट ले लिया। और जसप्रीत बुमराह तो इस बार नहीं चले, मगर मोहम्मद सिराज दोनों ही इनिंग में अपनी इतनी तूफानी आज बॉलिंग स्किल दिखा दी है। दुनिया में जितने भी बॉलर हैं अब मोहम्मद सिराज के सामने फीके पड़ गए हैं, और ऑलराउंडर चाहे जितने भी हो, मगर रविंद्र जडेजा के सामने सभी ऑलराउंडर अब फीके पड़ रहे हैं, क्योंकि बैटिंग के साथ साथ रविंद्र जडेजा बॉलिंग भी इतनी तूफानी कर रहे हैं कि पूरी दुनिया देखने पर एकदम से उतावली हो जा रही है कि भारत टीम का चाहे जो मैच हो, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे एशिया कप हो, चाहे T20 हो, भारतीय बल्लेबाज और भारतीय बॉलर जो अपना स्किल दिखाते हैं, इस स्किल से तो ऐसा लग रहा है इस समय दुनिया की सबसे नंबर 1 क्रिकेट बोर्ड हमारा BCCI बोर्ड ही है, और सबसे नंबर 1 टीम हमारा BCCI है। हम BCCI के खिलाड़ियों के सामने दुनिया की कोई भी क्रिकेट बोर्ड अब नहीं टिक पाएगी, वह चाहे जितनी बड़े से बड़ी हो। और भारत टीम ने जिस प्रकार से आज छोटी टीम को हराई है, हमारे बल्लेबाजों ने बताया है कि ऐसी छोटी मोटी टीम को हमारे खिलाफ मत भेजा करो, ना तो जहां टेस्ट मैच 5 दिन का होता है वहां पर एक ही दिन में खत्म कर देंगे। और भारत की टीम 3 दिन में ही टेस्ट मैच को खत्म कर दिया है, और एक इतिहास रच दिया है कि भारत टीम ने जिसमें एक ही बार बल्लेबाजी किया, जिसमें अपने ऑल आउट भी नहीं पूरे हुए, भारत के केवल आधे ही बल्लेबाजी किए, जिस पर भारतीय टीम ने इस मुकाबले को 140 रन से जीत लिया, जिसमें सबसे बड़ा योगदान किसी का रहा था, मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा। यह दोनों खिलाड़ियों ने अपनी जो स्किल दिखाई है, इस स्किल से तो ऐसा लग रहा है कि दुनिया के दोनों खिलाड़ी नंबर 1 एक बॉलर और नंबर 1 एक ऑलराउंडर है।